हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। और प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज मैं इस वीडियो में दो जो टॉपिक है उस पर बात करने वाली हूँ। प्लीज़ आप लोग सुनकर अपने थॉट्स, अपनी सोच कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। तो अभी जगत दीदी का कल एक वीडियो आया था, उनके हस्बैंड का बर्थडे था। एक तो इस टॉपिक पर है और एक है दो माँओं के ऊपर। मतलब माँ तो कभी गलत नहीं होती है, पर हाँ यहाँ पर दो माँ के बीच पर टकराव हुआ है या कुछ मतभेद कि आज उनको सोशल मीडिया पर आकर लड़ना पड़ रहा है। शायद वो कभी अपने बच्चों की स्कूल में भी इतना नहीं लड़े होंगे या ये सब चीज़ फेस ना किए होंगे या इतना नहीं बोलना पड़ा होगा उनको अपने बच्चों के लिए, पर आज सोशल मीडिया पर सबके सामने बोलने की ज़रूरत आई है। तो चलिए पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। नेहा ने जो बोला है अपने मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो इंसान अब है ही नहीं और वो इस दुनिया की मोह माया से और जो भी आप बोलें कष्ट, जो दुनिया में ही सबसे ज़्यादा कष्ट है, इतनी सारी चीज़ें जो हो रही हैं ना, इन सब चीज़ों से वो शायद कहीं अच्छी जगह पर है। तो उनका बर्थडे था कल, और कल जगत दीदी ने जो बात बोली ना कि यदि वो होते तो आज मुझे ये सब नहीं सहन करना पड़ता, यदि वो होते तो शायद आज मुझे कोई कुछ ना बोल पाता। पर वो बोलने के पहले शायद ये भूल गई कि यदि वो होते तो क्या वो ये सब करती जो आज किया उन्होंने, या अब कर चुकी हैं जो, क्या वो ये सब करती? और यदि करती फिर भी क्या उनके पति उनका साथ देते, या सबसे पहले इन्हीं पर उंगली उठाते और बोलते कि तुमने जो किया है वो सही नहीं किया है? और एक बात और है, उन्होंने अपने वीडियो में बोला है कि मैं अपने पति का नाम लूँगी, जिसको प्रॉब्लम है वो देखे, जिसको प्रॉब्लम नहीं है वो जा सकता है। मानती हूँ कि आप अपने पति का नाम लें, बहुत अच्छी बात है, पर अभी कुछ दिन पहले ही आपने अपनी बेटी के बर्थडे पर उनका फ़ोटो नहीं लगाया था और आपने रीज़न क्या दिया था कि ये जो पब्लिक है ना मुझे बोलेगी कि मैं सिंपैथी के लिए उनका फ़ोटो यूज़ कर रही हूँ। तो फिर आज आपने उनके नाम पर वीडियो पूरा छाप दी। आज आपको नहीं लगा कि आप उनके बर्थडे पर सिंपैथी लेने के लिए बोल रही है? आपने आज बाकायदा उनके नाम से वीडियो बनाई, आपने ही नहीं आपके भाई ने भी बनाई। आज आपको नहीं लगा कि ये पब्लिक क्या बोलेगी? आपको फ़ोटो लगाने के टाइम शायद लग रहा था कि पब्लिक हमको ये बोलेगी, ऑडियंस हमको ये बोलेगी, इसलिए हमें फ़ोटो नहीं लगाना है। जबकि यदि आपको किसी की पड़ी ही नहीं थी, और जबकि वहाँ पर तासी के बर्थडे की बात थी, तासी के वो पापा थे, वहाँ पर आप लगाते भी तो भी शायद कोई नहीं बोलता, क्योंकि वो उस बच्ची के पिता थे। पर आपने वहाँ उनका फ़ोटो नहीं लगाया और रीज़न क्या दिया सबको पता है। और आज आप बेशक उनके नाम से वीडियो बनाइए, बेशक उनका नाम यूज़ कीजिए, पर अभी आपको पता है कंट्रोवर्शियल चल रही है आपको लेकर और आपके जो कुछ रिश्ते थे उनको लेकर। इस बीच आपने उनके नाम के लिए वीडियो बनाया, थंबनेल टाइटल भी लगाया और बोला कि काश वो होते तो ऐसा नहीं होता। जब आपका कोई खुशी का टाइम हो, कुछ अच्छी चीज़ हो रही हो आपके साथ, तब आप उनका नाम लीजिए, तो शायद लोग तब ना बोलेंगे आपको। पर आपने क्या किया? अभी कंट्रोवर्सी चल रही है और आपने उनको ये चीज़ भी बोली वीडियो में कि मुझे बहुत शिकायत है आपसे, मुझे आपसे हमेशा शिकायत रहेगी कि आप हमें ऐसे छोड़ के चले गए। आपको क्या लगता होगा उनको आपसे कोई शिकायत नहीं होगी? यदि आपको ऐसे छोड़ के गए हैं और वो देख रहे हैं आप लोगों को ऐसे, तो क्या वो ने ये चीज़ नहीं देख रहे होंगे कि आपके जाने के बाद आपका और उनका तो रिश्ता बहुत प्योर था ना, बहुत अच्छा था ना। आपकी केमिस्ट्री जो हम लोग देखते थे टिकटॉक के टाइम से, हम लोगों को खुद बहुत ही ज़्यादा पसंद आती थी। आपकी पहली वीडियो भी उनके साथ ही वायरल हुई थी। लोग आपकी वीडियो में यही बोलते थे कि औरत हो तो ऐसी हो। मतलब मैं खुद फैन थी आपकी वीडियोस में, देखती थी आप लोगों की जोड़ी बॉन्डिंग कितनी सुंदर, कितनी अच्छी देखने में लगती थी। तो क्या आपको नहीं लगता जो आज आप उनसे शिकायत कर रहे हैं उनको भी एक शिकायत होगी कि तुमने तो हमारे प्यार का मजाक बना के रख दिया है?
आज भी कई औरतें ऐसी होती हैं जिनके हस्बैंड नहीं होते। भगवान करे सबको सबके हस्बैंड हमेशा साथ रहें, सब लोग हमेशा अपने अपने पतियों के साथ खुशहाली से जिएं, ऐसा टाइम किसी के लिए भी ना आए। पर फिर भी ये दिन बहुत सी औरतों के बीच में आते हैं, बहुत सी लोगों के लाइफ में आते हैं। और एक ये हो जाता है, हाँ चलो आपकी शादी हो जाती, दूसरी शादी के लिए कोई भी शायद नहीं बोलेगा कि आपको नहीं करनी चाहिए थी। बाकायदा आपकी जब इंगेजमेंट की वीडियो आई थी या आपने शादी के लिए हाँ बोला था, हम लोग बहुत खुश थे। मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मेरी भी एक फ्रेंड है जिनके हस्बैंड नहीं हैं। वो आज भी अपने छोटे छोटे 2 बच्चों, 3-4 साल के, 5 साल के बच्चे हैं उनके, एक 4 का है शायद और एक 5 का कुछ है, 2 बच्चे हैं। आज भी वो जो लाइफ जी रही है ना, सिर्फ अपने बच्चों के लिए। तो मैं उनको देखती हूँ, जब जब मैं आपकी वीडियो देखती थी मुझे फील होता था कि मैं उनके बारे में सब कुछ सोच रही हूँ। जब आपकी इंगेजमेंट की बात आई थी ना, तब मेरे मन में ये बात भी आई थी, जो मेरी दोस्त है उनकी लाइफ भी काश ऐसी हो, जैसे आपको दूसरा चांस मिला है उनको भी दूसरा चांस मिले। मैं बहुत खुश थी। पर आपने जो तरीका अपनाया, आपने जो किया, उससे आशीष जी, उनको कोई शिकायत नहीं होगी क्या? ऑडियंस तो छोड़ ही दो, आपको ऑडियंस की नहीं पड़ी है, आपको अपने फैमिली मेंबर जो अभी हैं शायद उनकी भी नहीं पड़ी है, पर आशीष जी के प्यार का वास्ता तुम अभी तक देते हो। शुरू से ही चला आ रहा है आपका कि आप उनसे इतना प्यार करते थे, वो आपसे इतना प्यार करते थे, ये था वो था। आपने उसको क्या किया? और शिकायत करते हैं आप कि उन्होंने बहुत गलत किया आपको छोड़ के जाने का। तो मैं यही बोल रही हूँ, आप एक बार ज़रूर सोचिएगा कि यदि आशीष जी होते तब भी आप यही करती जो आपने किया है, और क्या सच में आशीष जी आपका साथ देते? अब मैं दूसरा बात, इसका कमेंट में ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा जो भी ये वीडियो देख रहा है। अब मैं दूसरी बात बोलूँगी, यहाँ पर मैंने देखा 2 माँ एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि माँ शायद गलत नहीं होती है, माँ सच में गलत नहीं होती है, क्योंकि बच्चे शायद कैसे भी हों, वो हमेशा अपने बच्चों को सही राह भी दिखाती है, और यदि कहीं गलत हो तो वो यही चाहती है कि दुनिया वाले उनको गलत ना समझे। तो यहाँ पर शायद माँ है जो इन दोनों की, जगत भैया और जगत दीदी, इन दोनों की माँ की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं उनके बच्चों की गलती है, जो शायद आज उन्हें इस मोड़ पर लेके आए हैं कि उन्हें सोशल मीडिया पर आकर इस तरीके की वीडियो या इस तरीका का बोलना पड़ रहा है। मैंने वीडियो देखी, लाइव था शायद वो की वीडियो थी, जो बहुत सी क्लिप उनकी वायरल हो रही हैं। जगत भैया की माँ, वो सच में शायद अपने बच्चों को क्योंकि बहुत गलती की और वो रोकने की कोशिश भी करती है, और कहीं ना कहीं एक माँ यही चाहती है कि उनके बच्चे की लाइफ से निगेटिविटी हट जाए, जो गंदगी है वो हट जाए, और वो कोशिश भी शायद की है। पर शायद उनके साज सिंगार इन सब को लेकर उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था। तो उसी का जवाब देते हुए शायद उन्होंने बोला कि मैं अपने दम पर आज भी करती हूँ, मैं अपने बच्चों पर या अपने पति पर निर्भर नहीं हूँ। और ये बहुत अच्छी बात है, एक इंस्पिरेशन है। जो लोग बोलते हैं ना कि हम काम नहीं कर सकते, हमसे नहीं होगा, तो आंटी को देखकर सीखना चाहिए कि आंटी इस एज में भी आज भी उनके दिन के 2-2 ब्लॉग आ जाते हैं, कभी कभी तो 3 आ जाते हैं। तो कई लोग, हम ही लोग दिन में 2 वीडियो लाने के लिए भी सोचे ना तो नहीं ला पाते, और वो तो डेली ब्लॉगिंग दिखाती हैं। एक घर में रहकर 2-2 ब्लॉग लाना बहुत बड़ी बात है, और बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन है ये कि वो इस उम्र में भी कुछ करने का जज्बा रखती हैं या करना चाहती हैं, या उनको काम करने की इतनी लगन है। तो ये बात उन्होंने बोली थी, शायद उनको टारगेट किया था लिपस्टिक करके कुछ करके, जो जगत दीदी के भैया लाइव में बोले थे, और बहुत गंदी गंदी चीज़ें बोले थे, वो बहुत ही गंदी गंदी। मैं ये भी बोलूँगी शायद वो चीज़ें बर्दाश्त करने लायक नहीं है। लिपस्टिक देवी कौन है, मनीषा की साइड से बदबू आती है, मनीषा अपने पति को प्यार नहीं करती थी इसलिए वो मेरी बहन के पास आया, और भी न जाने कितने गंदे गंदे, यदि बीबी ऐसी हो तो पति 17 जगह मुंह मारते हैं, बहुत गंदे लेवल तक उन्होंने बोला था। और वहीं उन्होंने आंटी जी को भी टारगेट किया था। तो आंटी ने शायद इसलिए उसका जवाब दिया था कि मेरे साज श्रृंगार पर मत जाओ,
मुझ में इतना है कि मैं खुद अपने दम पर सब कुछ करती हूँ, मैं अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड नहीं रहती हूँ। और तुम अपनी माँ को और अच्छा से रखो, वो बेचारी तो दिन भर देखो अदरक वाली चाय ले लेके सबके पीछे घूमती रहती है, काम वाली की जगह, काम वाली के जैसे। ये शब्द शायद उन्होंने बोले थे। तो इसके रिप्लाई में देखो, आंटी जी ने शायद जो बोला है वो इसलिए बोला है क्योंकि उनको टारगेट किया गया था। कि फिर वहाँ से जो है ना, जगत दीदी की माँ ने बोला कि हाँ, मैं ऐसे कैमरे कर करके मैं कमाने के लिए कैमरा लेके नहीं घूमती हूँ, मेरे बच्चे, मतलब उन्होंने बहुत गुस्से में सीना ठोक ठोक कर बोला था कि मेरे बच्चे मुझे पाल रहे हैं, मेरे बच्चे मेरे हर शौक उठाते हैं और ज़िंदगी भर उठाएंगे। तो आंटी जी, शायद आपकी भी कोई गलती नहीं है, आप जो काम कर रहे हैं ना घर पे, वो भी एक काम है। और हमारे देश की बहुत ज़्यादा परसेंटेज की औरतें ऐसी हैं जो घर के काम ही करती हैं, वो घर संभालती है, इसलिए उस घर के लोग बाहर का काम देख पाते हैं। तो आप भी काम कर रहे हो। आज हमारे घर की कई लोग मम्मी लोग होती हैं, हम लोगों की खुद की मम्मी लोग होती हैं, घर संभालती हैं, तभी हम लोग शायद बाहर काम या हमारे पापा लोग बाहर का काम अच्छे से देख पाए हैं। तो आप भी एक काम ही कर रहे हो, और आप जो काम कर रहे हो उसके बदौलत आपके बच्चे फ्री माइंड होकर शायद दूसरा काम कर रहे हैं, इसलिए शायद वो आपको खिला रहे। तो आप भी एक काम कर रहे हो। पर हाँ, जो आपने बोला ना कि कैमरे लेकर नहीं चारों साइड घूमते, पर वो भी उनका एक काम है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई। और फिर जो जगत भैया हैं, जगत दीदी के भैया हैं, उन्होंने मनीषा को टारगेट करते हुए बहुत कुछ बोला है। अब मैं इतने गंदे गंदे शब्द शायद यूज़ नहीं कर पाती हूँ, पर हाँ, ये बात तो है, इनके बच्चों की करतूतें बहुत ख़राब हैं। और बच्चों की करतूतों की वजह से आज माँ लोगों को आना पड़ा सोशल मीडिया पर, क्योंकि हमने जगत दीदी की, जगत भैया की लड़ाई देखी है, जगत भाभी की, और यहाँ जगत दीदी के भाई की, इन लोगों की सबकी लड़ाई देखी है। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि इन दोनों की माँ के बीच में भी लड़ाई हो जाएगी, और वो भी हो गई, जो शायद अच्छा नहीं लगा सुनने में। और एक दूसरे के प्रोफेशन को जो बोला है, जो यदि जगत दीदी की मम्मी भी काम कर रही है ना, तो वो भी एक बहुत बड़ा काम है। घर की एक हाउस वाइफ या घर को संभालने का जो काम होता है ना, बहुत मुश्किल होता है, और जो संभालता है वही जानता है। तो वो उनके लिए भी प्राउड वाली बात ही है कि वो घर संभालती हैं। और रही जगत भैया की मम्मी की बात, उन्होंने बोला कि मेरे घर में चाय देने मेरी खुद बहू आती है, काम करने वाली लगी हुई हैं, और भी बहुत कुछ चीज़ें बोली हैं। और मनीषा के लिए जो बोला है कि तेरी बीबी के, सचिन को टारगेट करते हुए बोला, तुम्हारी बीबी के शरीर से बदबू आती है, यदि तुम्हारी बीबी तुमको इतना प्यार देती तो 17 जगह तुम नहीं जाते, और भी कितने गंदे गंदे शब्द, आपने उनकी लाइफ देखी होगी। तो शायद ये सब चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी सुनने में, ना देखने में। आप लोग ज़रूर बताइएगा। और नेहा का जो बात सामने आया है कि यदि उनके पति होते तो आज उनको ये दिन नहीं देखने पड़ते, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कितने लोग इस बात को मानते हैं। यदि वो होते और फिर भी वो ये चीज़ करती, तो क्या सच में उनके पति उनका साथ देते? और क्या वो सच में, यदि उनके पति होते, तो क्या वो सच में ये सब चीज़ करती? ये चीज़ तो उन्होंने नहीं बताई। तो प्लीज़ आप लोगों को क्या लगता है ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करके, पहली बार जो भी चैनल पर आया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।